हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर के मैं आपको दर्शन कराने के लिए जा रही हूँ और अब आप तैयार हो जाइए। प्रेम मंदिर जाते वक्त जहाँ पे हमने कमरा लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है राधा टिल्ला पे, एक सावित्री सेवा सदन है, हमने वहाँ पे कमरा लिया हुआ है। तो अच्छे कमरे मिल जाते हैं एसी। अगर आप श्री वृंदावन धाम जी जा रहे हो तो किसी भी रिक्शा वाले से बोल पहुँच जाइए, सीधा राधा टिल्ला जाना है। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे कमरे मिल जाएंगे जो कि केली कुंज के पास है। मतलब कि जो बाबा जी का आश्रम है, बाबा जी का मतलब है मेरा जो श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, बाबा जी हैं। बाबा जी बोलते हैं नाम नहीं लेना चाहिए अपने गुरु का, पर मैंने उनको बाबा जी बनाया हुआ है। तो अगर आपको उनके दर्शन करने हैं तो वो केली कुंज में रहते हैं और केली कुंज के पास ही पड़ता है राधा टिल्ला। तो अगर आप वहाँ पे कमरा लेना चाहते हो तो किसी भी मतलब वृंदावन धाम जी में जाने के बाद किसी भी रिक्शा वाले से बोल दीजिए हमें राधा टिल्ला जाना है, वो आपको राधा टिल्ला जाके उतारेगा। वहाँ पे आप पता करिए सावित्री सेवा सदन कहाँ है, या फिर कहीं आपको कमरे लेने हैं तो वहाँ पे अच्छे खासे कमरे मिल जाते हैं, जहाँ से प्रेम मंदिर भी नज़दीक पड़ता है, बाबा जी का आश्रम भी नज़दीक पड़ता है। अब आ चुके हैं हम प्रेम मंदिर में अंदर। तो स्टार्टिंग से आपको मैं दिखा दी हुई है और यहाँ पे सभी तरीके की झांकियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। भीड़ बहुत है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं हर जगह के। अब तो टाइम हो रहा है लगभग में ऐसा मान सकते हो आप 9-10 बजे का टाइम हो रहा है। हाँ, 9-10 बजे का टाइम तो हो ही रहा है। हमें बाबा जी के दर्शन भी करने हैं अभी 10 बजे करीब, तो 9 बजे का टाइम है ना। मैंने लगा लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे इतनी छीड़ मिलना ना पॉसिबल नहीं है। प्रेम मंदिर में तो बिल्कुल भी छीड़ नहीं, बहुत मिल गई। लोग यहाँ पे कवर हो जाते हैं, होने के लिए भीड़ अभी भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना कवर हो रहा है। झांकियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ देखने के लिए, तो यहाँ पे झांकियाँ ही है। और ये है मेन मंदिर, मतलब जो अंदर है वो लिखा हुआ है जहाँ पे प्रेम मंदिर। हम इसमें अंदर पहली बार ही गए थे। वैसे मैं यहाँ पे 2-3 बार जा चुकी हूँ, बट अंदर नहीं गए थे। अंदर हम पहली बार ही गए थे। अभी मैं आपको बाहर से इसका व्यू दिखा रही हूँ। देखने में कितना सुंदर लगता है, कैमरे में इस तरीके से कैप्चर भी नहीं हो रहा है जितना ये आंखों को सुकून देता है। हर तरीके की अच्छी बुरी छोटी बड़ी सारी झांकियाँ इस मंदिर पे, दीवार पे, और वैसे मतलब कि इस तरीके से इन्होंने जो बनाई भी है ना, मतलब अरबों खरबों पे ख़त्म कर रखे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब हर चीज़ को इतनी बारीकी से, घास तक को भी इतना बारीकी से इन्होंने दिखाया हुआ है कि एक अमेजिंग ही है, देख के बड़ा सुकून मिलता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मंदिर इतना ज़्यादा ये चमक रहा है। धूप ज़्यादा हो चुकी है, वैसे तो पैर वैर भी जल रहे हैं। एक खास बात तो है इस मंदिर में, चप्पल वगैरह उतारने की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप चाहे तो बाहर निकाल दो, नहीं तो आप मतलब ऐसे ही घूम भी सकते हो। साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। हम यहाँ पे कोई एक तिनका भी नहीं फेंक सकते और आपको नज़र भी नहीं आएगा। साफ़ सफाई है तभी तो सभी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो फुल व्यू आप देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि आपका ध्यान ना मेरी बातों में रह जाएगा, फिर आप अच्छे से देखोगे नहीं। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को मुट कर देती हूँ और आप पूरी तरीके से मतलब इसको निहार लीजिए। जो मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ पे जाके आपको ऐसा ही मिलने वाला है। थोड़ा सा आप ध्यान से और मन लगा के देखोगे तो आपको थोड़ी देर में ऐसा लगने लगेगा कि जैसे आप श्री वृंदावन धाम जी में ही घूम रहे हो या किसी मंदिर के अंदर ही घूम रहे हो। प्रेम मंदिर में ज़्यादा करके अपनी वीडियो कैप्चर करने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। मैंने तो यहाँ पे पहली बार ही कैप्चर की है, जो कि आपने मुँह से बोला था। नहीं तो वृंदावन धाम जी में जाने के बाद हमारा कोई इरादा नहीं होता है वीडियो कैप्चर करने का। टोटली हम 2-4 इमेज ही क्लिक करके लेके आते हैं अपनी मेमोरी के लिए, बाकी कुछ नहीं करते हैं। आपने बोला था कि दीदी वहाँ की क्लिप बना के लेके आना, इसी वजह से हमने कैमरा ले लिया था इस बार, नहीं तो ऐसा कोई मूड नहीं था। ठीक है ना। तो देखिए बहुत ज़्यादा ऊँचा भी है, चमकदार भी है। उसके बाद शुरू हो जाती है झांकियाँ। तो ये हैं बड़े बड़े हंस, बत्तख, जो भी आप बोल सकते हो। तो कहीं पे कान्हा जी रास लीला कर रहे हैं, कहीं पे नाच कर रहे हैं, कहीं पे लीला कर रहे हैं, कहीं पे पंचायत लगाए बैठे हैं। मतलब यही सब कुछ चल रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके की झांकियाँ मिलना, बनाना, मतलब देखने में ऐसे लगने लगता है, अगर आप थोड़ी सी देर के लिए इनको ध्यान से देख लोगे तो ऐसा फील होने लगेगा मानो आप उसी काल में पहुंच चुके हो। अगर दिल से, मन से, थोड़ा ध्यान से देखोगे और मन को मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसा मोह लेती हैं ये तस्वीरें। ये देखिए यहाँ पे हैं हमारे कान्हा जी, जो कि जो शेष नाग थे उन पे चढ़ के उन्होंने क्या किया था, डांस किया था जब गेंद के ऊपर। तो वो पूरी की पूरी झांकी यहाँ पे हैं। जो गैयाँ हैं, जो गोपियाँ हैं, जो यशोदा मैया थी, मतलब इनको देख के जो बेहोश हुए जा रहे थे, चिंता कर रहे थे कि यमुना जी में कूद के हैं कान्हा जी, ऐसा है वैसा। मतलब वो फुल व्यू यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है। और सबके जो चेहरे हैं ना, मतलब चिंता से भरे पड़े हुए हैं। और ये है नागराज। तो चलिए अब लेके चलती हूँ आपको थोड़ा सा और आगे को। धूप की वजह से जो
बच्चियाँ गई हुई है ना, सभी मतलब सस्ता रही हैं। जिनको माया है, जो पहली बार जाते हैं तो वो तो माई में घूमते रहते हैं, बट जो 2-4 बार चले जाते हैं और मतलब उनको पता रहता अब क्या है तो वो थोड़े ना मतलब थकान ज़्यादा मानते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो लोग हैं ना यहाँ पर खासकर वीडियो वगैरह बनाने के लिए जाते हैं और इनको थकान भी हो रही है और ये बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी महसूस कर रहे हैं। गर्मी तो बढ़ ही रही है, गर्मी इतनी हो रही है कि शरीर की एनर्जी ना बिल्कुल डाउन हो चुकी है। सुबह के 9-9:15 बजे का टाइम हो रहा है और एनर्जी ना बिल्कुल डाउन हो चुकी है। और ये साड़ी वाड़ी वाली जा रही है ना, इनको सोच के तो मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। मुझे पता नहीं लगता है कि ये साड़ी पहन के कैसे ट्रैवल कर लेती है, मैं तो मर ही जाऊँगी। जब भी मैं कहीं ऐसे घूमने के लिए जाती हूँ तो ज़्यादा करके हल्के फुल्के से सूट ही देखती हूँ अपने। कितनी बार मेरे हस्बैंड भी गुस्सा हो जाते हैं कि अच्छे कपड़े पहन लेकर, बट मैं अच्छे ना देख के मैं अपनी सुविधा देखती हूँ, जिनमें मुझे सुविधा रहे। मतलब हल्के फुल्के से कोई कपड़े दे दे और बस कोई दुपट्टा लेने के लिए ना बोले, कोई सर पे रखने के लिए ना बोले, तो बस मस्त मज़ा आ जाता है मेरा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो गैयाँ हैं, बिल्कुल देखने में ऐसी लगती है जैसे रियल की गैयाँ हों, वाकई बिल्कुल ऐसी लगती है। और ये है हिरन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे कान्हा जी हैं वो अपनी मुरली बजा रहे हैं, रास लीलाएँ कर रहे हैं। और जब वे रास लीलाएँ करते थे, मुरली बजाते थे, ये तो फिर भी एक जीव थे। जो गैयाँ हैं, हिरन है, पशु पक्षी, मतलब एक पेड़ क्या, एक निर्जीव जो चीज़ है ना, वो भी मतलब ऐसी हो जाती थी कि बस क्या बताऊँ मैं उनके बारे में। चलिए जो भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कृपालु वंदे जगत गुरु। अब हम आ चुके हैं मंदिर के आगे वाली साइड में। आगे वाली साइड नहीं है, ये है हमारी साइड वाली साइड, ठीक है। आगे वाली नहीं है, ये है साइड वाली साइड। यहाँ पे मैंने 1-2 फोटो भी क्लिक करवाए थे अपने। मैं तो यहाँ पे इतनी छोटी सी लग रही हूँ, अभी इसका फर्स्ट फ्लोर भी नहीं आया है। तो यहाँ से देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ पे झांकिया। तो यहाँ पे कान्हा जी क्या करे, अपने पंचायत लगाए बैठी है। कल किसके यहाँ पे मक्खन चुराना है, कल किसके यहाँ पे क्या करना है, तो ये वही सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। पीछे बिल्डिंग भी बन रही है, वो देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो मंदिर के एरिया में ही आ रही है बिल्डिंग भी, मंदिर से ही जॉइंट होके वो बनने वाली है। मतलब मंदिर का ही एक पार्ट है जो कि बनने जा रहा है, अभी वो बना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कर रही हैं ये रासलीलाएं। जो कान्हा जी हैं वो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मतलब हर गोपी के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी शिकायत करती थी ना राधा रानी जी से कि आप तो राधा रानी जी को ज़्यादा प्रेम करती हो, ज़्यादा प्यार करते हो, तो बोलते नहीं, मैं तो सभी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो बोलते थे मेरे साथ नृत्य करो, हमारे साथ खेलो। तो क्या करते थे कान्हा जी, हर किसी के साथ लग जाते थे। मतलब कान्हा जी अकेले हैं और गोपी अलग अलग है, लेकिन सबके साथ नज़र आ रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर अर्जुन जी का रथ, जहाँ पे कान्हा जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिया था गीता का। जब वो अपने क्या कर रहे थे, अपना युद्ध नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे वहाँ पे मेरे अपने भाई है, मैं उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, मैं उनको नहीं मार सकता हूँ। तब कान्हा जी ने गीता जी का जो उपदेश दिया था वो यहाँ पे दिया था। तो वो भी यहाँ पे कितनी अच्छे तरीके से क्रिएट कर रखा है। ये जो इनके घोड़े हैं एकदम वाइट कलर के हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। उसके बाद थोड़ी सी झांकियाँ मैं आपको अलग से दिखा रही हूँ, अलग से नहीं मतलब मंदिर की ये झांकियाँ ये दिखा रही हूँ। यहाँ पे घास से लिखा हुआ है कृपालु। बाद बस अब हम बाहरली तरफ को चल ही दिए हैं। ये वाले कैमरे में जो मतलब सीलिंग है कैप्चर होगी, ये तो मैंने अभी तक देखी नहीं है। हम जब भी गए हैं वहाँ पे भीड़ में ही गए हैं, तो इतना ध्यान गया ही नहीं है। इतना बड़ा मंदिर है, हर चीज़ कवर नहीं कर पाते हैं यहाँ जो आँखें होती है हमारी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है गोवर्धन पर्वत, जो कि कान्हा जी ने उठाया हुआ है। और ये देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे बिल्कुल लाइव, मतलब जो रियल हो। ऐसे झरने बनाए गए हैं, ऐसी लाठियाँ लगाई गई हैं, ऐसे बछड़ू खड़े हैं, ऐसे जो है मतलब गाँव ग्वाले वाले खड़े हुए हैं। देखिए कितना अच्छा प्यारा सा लुक आ रहा है। तो ये सारा लुक जो प्रेम मंदिर का है, जो कि आप सुनते हो कि वृंदावन जी का प्रेम मंदिर, वृंदावन जी का प्रेम मंदिर, तो कुछ ऐसा है वृंदावन का प्रेम मंदिर। देखने में बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर है, हो जाने को मन करता है। ये देखिए इसी तरीके का झरना भी बह रहा है।
तो चलिए अब हमने यहाँ पर दर्शन वगैरह सभी कर लिए हैं और अब आ चुके हैं हम मेन प्रेम मंदिर जी में। जो प्रेम मंदिर है उसमें हम अंदर जा रहे हैं। तो अंदर का व्यू कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं, अंदर तो वही अपनी डेकोरेशन की हुई है। थोड़ी बहुत ही आपको जो है प्रतिमाएं देखने के लिए मिल जाएंगी, थोड़ी बहुत ही झांकी लाइटिंग वगैरह है, पैसा ही दिखाई देता है। अंदर तो ऐसा कुछ खास है भी नहीं, सिवाय यहाँ पर भगवान जी की जो है चित्र हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं, मतलब उनकी जो प्रतिमाएँ हैं, कुछ छवियाँ हैं। तो यहाँ पे बहुत शांति है। कुल मिला के तो बात ये, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। जब हम मंदिर में अंदर बैठे हुए थे तो बहुत ज़्यादा ठंडक मिल रही थी। मैं तो कहीं भी पलोथा मार के बैठ गई थी, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। मेरे पैरों में ना सूजन सी भी आ गई थी। और बाहर जैसे हम यहाँ से निकले तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे भट्टी में फिर से घुस गए हो। बाहर बहुत बुरी गर्मी थी और यहाँ बहुत अच्छी शांति थी। मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, साथ में ठंडक भी मिल रही थी। कितने बड़े बड़े झूमर लगाए हुए हैं, मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ही देखे हैं। कितनी चीज़ तो मैं कैमरे में ही देख रही हूँ, कितनी चीज़ तो अभी तक मैंने यहाँ पे देखी भी नहीं है। कैमरे में मैं आपके साथ वीडियो को एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं भी देख रही हूँ, मतलब जैसे मंदिर में ऊपर क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है। हमारा मेन फोकस होता है दर्शन करने जाते हैं तो केवल दर्शन पे होता है, आजू बाजू फोकस नहीं होता है ऑटोमेटिक ही। मंदिर के अंदर कुछ ये कृपालु महाराज जी हैं और इनके जो शिष्य हैं वो हैं, जहाँ पे ये उनको जो है उपदेश देते थे, उनको मतलब अच्छी बातें बताते थे, सत्संग करते थे, कीर्तन करते थे। तो ये कुछ झांकियाँ हैं अंदर की। तो यहाँ पर है राधे कृष्ण जी, मनमोहन रूप, देखते ही आंखें नम हो जाए। मतलब इतनी सुंदरता कि आंखें बर्दाश्त ही ना कर पाए। थोड़ी सी झलक यहाँ भी ले ही ली थी हमने। तो चलिए अब हमारा टाइम हो चुका है मंदिर से बाहर निकलने का और एक बार फिर से आपको पूरा व्यू दिखा रहे हैं। इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा प्यारा, इतना ज़्यादा साफ़ सफाई वाला, वाकई ना बहुत बढ़िया। एक बार फिर से हल्का सा कैमरा घुमा दिया है ताकि आपको पता लग सके कि कहने के लिए प्रेम मंदिर नहीं है। निकलते वक्त ये थोड़ी सी झांकियाँ और दीवारों पे नज़र आ रही थी। कुछ दीवारों पे थी, कुछ ऐसे ही जो है एक जैसे पार्टीशन से कर करके बना देते हैं, कुछ इस तरीके की झांकियाँ नज़र आ रही थी, बहुत ही मन मोहने वाली। ये तो झांकियाँ थी जो जहाँ पे सत्संग होता है, जहाँ पे कीर्तन वगैरह होता है। और बनाने वालों ने भी क्या कला बनाई है, बिल्कुल मतलब जो जैसे थे उनको उसी तरीके से बना दिया है। चलिए एक आध फोटो भी ले लेते हैं और अब चलने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर जो प्रेम मंदिर है मेन गेट पर है यहाँ पर हाथी, दोनों तरफ हाथी है। मुझे तो एक ही तरफ का याद है, दोनों तरफ ही है शायद हाथी। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने अपना थोड़ा सा फोटो शूट कराया। चलते चलते फिर से आपको बार बार झलक दिखा रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं। अब हम हो रहे हैं एग्जिट, यानी कि हम नहीं हो रहे हैं, हम राधे कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं। तो चलिए अब हम हो चुके हैं एग्जिट मंदिर से। अगर आप भी श्री वृंदावन धाम जी में जाने की सोच रहे हैं तो अभी चले जाइए। मुझे ऐसा लगता है अभी भी वहाँ पे ना अच्छी खासी छेड़ मिल जाएगी। भाई हमें तो यहाँ पे मिल ही गई थी, अब ऐसे ही लग रहा है जैसे हर जगह छेड़े मिल जाएगी। तो चलिए आज का टाइम ख़त्म हो चुका है, हमारी एक रात गुजर चुकी है और अब हम आ चुके हैं मथुरा के स्टेशन पर अपने घर वापस आने के लिए। तो ये आया हमारा मथुरा का रेलवे जंक्शन और अब हम ट्रेन में बैठेंगे, घर चले जाएंगे।